नमस्कार, ज्योतिष रानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुल दीपक योग। हथेली को देख के कैसे पता चलेगा आपके हथेली में कुल दीपक योग है। देखिए, कुल दीपक योग का मतलब ये हुआ कि आप अपने पापा का, अपने दादा का, यहाँ तक कि अपने खानदान का नाम आप ऊपर करोगे, ऊंचा करोगे। आपके नाम से आपके खानदान के नाम को जाना जाएगा, पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखा जाएगा। यदि आपके हथेली में वो साइन है तो मैं गारंटी लेती हूँ ऐसे जातक करते हैं ऐसे, भले वो अभी उनका सिचुएशन दूसरा कुछ हो, बट वो मेहनत से ऐसे चीज को अचीव कर ही लेते हैं जो कि उनके नाम से उनका एक दो पीढ़ी तो एटलीस्ट याद रखा जाएगा उनका नाम। इतने बड़े कार्य करते हैं ऐसे जातक जिनके हथेली में इस प्रकार से साइनें हो। तो आइए हम उस साइन को जानते हैं। तो इसलिए आप मेरे साथ अंत तक बने रहिए। देखिए, सबसे पहले आपको नेम फेम चाहिए, तो सबसे पहले किस चीज को देखते हैं हम लोग? नेम फेम चाहिए तो सबसे पहले आपको हथेली के सूर्य पर्वत को, सूर्य के फिंगर को, सूर्य पर्वत पे बनने वाली साइने को देखते हैं। सबसे पहले आपको सूर्य की फिंगर देखनी पड़ेगी। छाती चाहिए ना आपको, नेम फेम चाहिए तो आपको सूर्य की पर्वत देखनी ही पड़ेगी, क्योंकि यही पर्वत है, यही सूर्य है जो कि आपको इस प्रकार से नेम फेम देते हैं। तो सूर्य की फिंगर आपकी लंबी होनी चाहिए, देन आपकी गुरु की फिंगर से। सूर्य की फिंगर आपकी लंबी होनी चाहिए गुरु की फिंगर से। इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि सूर्य की फिंगर जब तक लंबी नहीं होगी तब तक आप में रिस्क टेकिंग क्वालिटी नहीं आएगी, आप में क्रिएटिविटी नहीं आएगी, आप में खुद से एक स्वाभिमान, खुद से एक अच्छा करने का शक्ति नहीं आएगी। तो सूर्य की फिंगर अच्छी होनी चाहिए, लेंथ में अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा क्वालिटी क्या होनी चाहिए? आपको बुध भी देखना पड़ेगा। बुध क्योंकि आपके वाणी का होता है, आपके बुद्धिमत्ता का होता है, आपके एक तरह से कम्युनिकेशन का होता है, कम्युनिकेट कैसे करें, आपकी स्किल का होता है, हर तरह की स्किल होते हैं उसका होता है। तो बुध की फिंगर भी आपको देखनी पड़ेगी। जब आप अपने हथेली को इस प्रकार से फैलाएंगे तो ये फिंगर आपकी बिल्कुल अलग थलग हो जाएगी। इस प्रकार से जब आप फैलाएंगे इस प्रकार से नॉर्मली रूप से, तो देखिए ये तीनों अलग होंगे, ये बिल्कुल अलग हो जाएंगे। इस प्रकार से जैसे ये हथेली है ना, ये फिंगर है, तो ये तीनों फिंगर एक तरफ, ये बिल्कुल अलग थलग। जब हथेली को इस तरह से करेंगे तो नॉर्मल रूप से फैलाएंगे तो ठीक है। जब भी इस तरह से आपकी छोटी फिंगर बिल्कुल अलग थलग हो जाए देन आपकी चारों फिंगर से, तो समझ लेना आप में अनोखी क्वालिटी है। आपके नाम से आपके घर वाले जाने जाएंगे, आपके खानदान में बहुत अच्छा नाम करोगे, प्लस आपके पीढ़ी दर पीढ़ी आपको याद रखेगा, देश नहीं विदेश में भी आपका नाम होगा। और कहाँ से? सिर्फ और सिर्फ आप अपने बदौलत करोगे, किसी का भी रेफरेंस नहीं, आप अपने खुद के मेहनत से ये सब चीज गेन करोगे, नेम फेम। इसीलिए मैं कुल दीपक योग का नाम दी हूँ इसको, क्योंकि कुल दीपक योग का मतलब ही है कुल का दीपक होना, यानी कि बहुत अपने परिवार में बहुत अच्छा नेम फेम करना। तो ये फिंगर आपको देखनी पड़ेगी बिल्कुल अलग थलग हो और लेंथ अच्छी हो। लेंथ अच्छी होने का मतलब क्या? आपके सेकंड पर्वा तक तो एटलीस्ट पहुंच जाए। तो ऐसे जातक में ये क्वालिटी बहुत अच्छे आ जाते हैं। ये हो गई, ये फिंगर आपकी अच्छी नहीं, फिंगर की बात मैं कर रही हूँ। और अब जब अंगूठा देखेंगे तो आप जब इस तरह से अंगूठा रखेंगे तो ये आपकी कोण जो बनना चाहिए अंगूठा का इस प्रकार से, तो ये 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। इस प्रकार से आप जब अंगूठा को रखेंगे तो ये आपकी 90 डिग्री का होना चाहिए। जब भी इस तरह से 90 डिग्री हो तो ऐसे जातक में डिसीजन मेकिंग पावर होता है। तो ये लोग खुद का डिसीजन लेते हैं, क्विक डिसीजन लेते हैं। और क्विक डिसीजन लेना एक तरह से गलत भी है, एक तरह से नेगेटिव है, एक तरह से पॉजिटिव है। बट इस केस में यदि हथेली का सारा सिंबल पॉजिटिव हो और क्विक डिसीजन इस तरह से ले तो जातक बहुत अच्छा गेन करते हैं। क्योंकि ऐसे जातक को अपॉर्चुनिटी कहते हैं ना, लक आपका एक बार दरवाजा खटखटाता है और बैड लक आपका बार बार दरवाजा खटखटाता है। जब तक आप दरवाजा खोलेंगे नहीं तब तक बैड लक आपको नॉक करते रहेगा। तो इसी प्रकार से लक को गेन करना, अपॉर्चुनिटी को पहचानना और उसे आगे बढ़ना। जिस भी जातक के इस प्रकार से यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा हो तो ऐसे जातक इसी प्रकार से होते हैं, तुरंत अपॉर्चुनिटी को गेन करते हैं, गैस करते हैं और गेन करते हैं, ठीक है, और आगे निकलते हैं। तो इस प्रकार से हथेली होनी चाहिए। ये हो गई। अब देखिए, ये तो हो गई फिंगर की साइज, फिंगर इस प्रकार से होनी चाहिए। अब देखिए एक चीज और मैं बताती हूँ, आपको सन माउंट को देखना पड़ेगा। तो सन माउंट पे यदि आपको फ्लैग का साइन हो, फ्लैग लाइक इस प्रकार से, सन माउंट पे यदि आपको फ्लैग का साइन हो तो ऐसे जातक को छोटी मोटी पॉपुलैरिटी नहीं मिलती है, बहुत बड़ी पॉपुलैरिटी मिलती है, बहुत बड़े लेवल की पॉपुलैरिटी मिलती है। बट देखिए सन माउंट पे आपको देखना क्या पड़ेगा, मान लीजिए ये हृदय रेखा है, ठीक है, सन माउंट पे यहाँ से मान लीजिए इस तरह से फ्लैग का साइन बन रहा है, बट ये रेखा ये है, तो ये लोगों को जल्दी सक्सेस मिल जाएगी, जल्दी नेम फेम मिल जाएगी। बट क्या होता है ना, कभी कभी आप देखोगे हथेली में क्या बहुत छोटी लाइनें हैं, उसके बाद फ्लैग बन रही है। तो ऐसे जातक बनते तो हैं, फ्लैग का साइन मतलब क्या, खानदान में नाम करना है आपको, अपने खानदान को ऊपर लेके जाना है, अपने कुल का दीपक बनना है आपको, नेम फेम आपको मिलनी है। बट थोड़ा सा लेट सक्सेस मिलती है, लेट मिलती है। एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, देखिए यदि आपके हथेली में इस प्रकार से कोई भी पावरफुल साइन हो, मैं क्लियर बोलना चाहती हूँ, ऐसे जातक के लाइफ में
कम स्ट्रगल नहीं होता है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल होता है और स्ट्रगल करके ही वो आगे बढ़ते हैं और अपने एम को, अपने अचीवमेंट को अचीव करते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। ऐसे जातक का लक्ष्य बहुत उच्च लक्ष्य होता है। ये सारा कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक फ्लैग का साइन छोटा मोटा फेम दे देगा आपको, बट सारा साइन अगर मिल जाए हथेली में तो ये बहुत अच्छा योग बनता है, बहुत अच्छे साइन होता है। तो ये फ्लैग का साइन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि आपके हथेली में हो तो ऐसे जातक को मल्टीनेशनल टाइप का फेम मिलता है। ऐसे जातक बिजनेस भी करे तो मल्टी सिटी का बिजनेस होता है। तो ये बहुत ही अच्छा साइन बोला गया है। अब देखिए एक साइन और मैं आपको बताना चाहती हूँ। आपको क्या है ना, ये चतुष्फल, ये एरिया, इसमें यदि आपको वर्ग का साइन दिख जाए, लाइक इस प्रकार से यहाँ पे, ठीक है, ये हो गई आपकी भाग्य रेखा। तो इस प्रकार से या फिर राहु रेखा से ही क्यों ना बने हो, इस प्रकार से भी दिख जाए, किसी तरह से आपको इस तरह से वर्ग का साइन दिख जाए, इस प्रकार से भी दिख जाए वर्ग का साइन, ज़्यादा नहीं होने तो फिर डायमंड हो जाएगा ना, ये वर्ग लगे, लाइक इस प्रकार से आपको वर्ग का साइन यदि चतुष्फल में दिख जाए तो ऐसे जातक के पास में बहुत ज़्यादा जमीन जायदाद होते हैं। ये लोग पुश्तैनी रिच होते हैं, यानी कि बड़े घर में, बड़े राजा महाराजाओं के घर में, अब तो राजा महाराजा रहे नहीं, तो आपको जो भी गवर्नमेंट पोस्ट पे होंगे, अच्छे पोस्ट पे होंगे, तो खानदानिक रईस होते हैं एक तरह से, इन शॉर्ट आप समझिए, खानदानिक रईस होते हैं। ये लोग के पास में जमीन जायदाद बहुत मात्रा में होता है और ये भी योग कुल दीपक योग ही बोलते हैं। और ऐसे जाता कि ऐसा नहीं कि अपने पापा का, अपने दादा का जमीन जायदाद को ही बस उसको उपभोग कर रहे हैं, नहीं, ये लोग उसको आगे भी बढ़ाते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा आगे बढ़ाते हैं। तो यही सब साइनें हैं, ये कुछ साइनें हैं जो कि आपके हथेली में हो तो इस तरह का योग बनता है, कुल दीपक योग जिसे बोलते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपके लाइफ लाइन से, ठीक है, अगर आपके लाइफ लाइन से, ये है आपका लाइफ लाइन, अगर यहाँ से जातक का किसी भी तरह का इस तरह से प्रोग्रेसिव लाइनें निकले इस प्रकार से, तो ये जातक अपने बल पे, बिना किसी रेफरेंस का, बिना किसी के सपोर्ट का, अपने दमखम से, अपने बुद्धिमता से, ये से जातक बहुत ही ऊपर पहुंचते हैं, बहुत ही सक्सेस होते हैं और अपने घर का, अपने परिवार का, अपने कुल का, अपने खानदान का बहुत अच्छा नाम करते हैं। ठीक है, ये रेखाएं हो गई और एक रेखाएं मैं बताना चाहती हूँ, ये हो गई। और उसके बाद आपको देखना है ये माइंड लाइन से यदि इस तरह से रेखाएं निकले जो कि शुभ बोली गई है, या फिर बृहस्पति पर्वत पे जाए या फिर कहीं भी जाए तो उठती हुई रेखाएं शुभ बोली गई है, ऐसे जातक अपने माइंड से इस प्रकार से हो या फिर इस प्रकार से हो या फिर इस प्रकार से हो, ठीक है, माइंड लाइन पे यदि इस प्रकार से हो, इस प्रकार से हो या इस प्रकार से हो, तो इस तीनों कंडीशन में ऐसे जातक अपने दम से, अपने माइंड के कारण, अपने बुद्धिमत्ता के कारण, अपने योग्यता के कारण बहुत ही अच्छा नेम फेम गेन करते हैं। ये बहुत ही अच्छी साइन बोली गई है, इस प्रकार से हो। यदि मंगल पे हो तो ऐसे जातक बहुत ही साहसी कार्य करते हैं जो कि उनका नेम फेम होता है। उस तरह शनि पे हो तो बहुत अच्छा धन कमाते हैं। गुरु पे हो तो अपने शिक्षा पे, अपने महत्वाकांक्षा से, अपने एम्बिशियस से ये लोग बहुत आगे बढ़ते हैं। उस तरह सूर्य पे हो तो कलाकृति में आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक साइन और मैं आपको बताना चाहती हूँ जो कि कुल दीपक योग का निर्माण करता है। एक तरह से अपने परिवार में तो ये लोग अपना नाम करते ही करते हैं। देखिए एक लाइन जो कि आपको ये होगा बुध लाइन, जिससे कि हम लोग स्वास्थ्य रेखा भी बोलते हैं। देखिए मनी ट्रायंगल भी हथेली में बहुत ही शुभ बोली गई है, बहुत ही शुभ। देखिए इस प्रकार से ट्रायंगल बने, इस प्रकार से आपको मनी ट्रायंगल बने। तो मनी ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? ये ट्रायंगल, देखिए ट्रायंगल हथेली में आपको धन नहीं देगी बट बहुत धन देगी। ये ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ? देखिए इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मनी ट्रायंगल आपके कुशाग्रता को बताता है, आपके माइंड को बताता है, अपने बिजनेस स्किल को बताता है, आपके में मार्केटिंग स्किल को बताता है, कम्युनिकेशन स्किल को बताता है, हर तरह से शार्प माइंड को बताता है। जब आपके पास माइंड शार्प होगा, आपके पास बुद्धिमत्ता होगी, योग्यता होगी, तो आप क्या धन नहीं कमाओगे? बताओ, धन कमाओगे ही। तो इसी प्रकार से इसी बुक में आपको धन के बारे में बोला जाता है। यदि मनी ट्रायंगल हो या फिर ट्रायंगल हो तो बहुत अच्छे धन आएंगे। बट धन कैसे आएंगे? तो खुद के कमाई से, खुद के मेहनत से धन आएंगे, खुद के बुद्धिमत्ता से धन आएंगे, खुद के मेहनत से बहुत ज़्यादा धन आते हैं ऐसे जातक के पास में। और ये लोग सेविंग भी बहुत अच्छा से कर पाते हैं। ये हो गई आपकी एक कंडीशन, इस तरह से हो। और देखिए और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, यदि राहु रेखा से आपकी भाग्य रेखा का निर्माण हो, जो कि बहुत सारे व्यूअर्स ने पूछा है मेरे से, राहु रेखा से यदि आपके भाग्य रेखा का निर्माण हो तो क्या होता है? इस प्रकार से देखिए कि यदि राहु रेखा से आपके भाग्य रेखा का निर्माण हो तो ये बहुत ही शुभ योग बोला गया है, बहुत ही अच्छा बोला गया है। सडन भाग्य का चमकना, देखिए राहु आपको सडन नेम फेम देता है। इस चीज को आप तो समझ ही ले, कुंडली में हो या फिर आपके हथेली में हो, राहु यदि उच्च का हो, राहु पे कुछ भी अच्छा सिंबल हो, ये आपको सडन लाभ देगा।
अच्छा सिंबल हो तो सडन लाभ देगा और बुरा सिंबल हो तो सडन हानि देगा, ठीक है। और राहु अपने बर्थ प्लेस से दूर सक्सेस दिलाएगा आपको। और राहु क्या होता है, राहु एक केमिकल से रिलेटेड कोई भी आप बिजनेस करें तो वो बिजनेस में आपको सक्सेस मिलेगी राहु में। और राहु हमेशा आपको फॉरेन वगैरह से लाभ बहुत ज़्यादा दिलाता है। अगर जिनका राहु उच्च का हो, राहु अच्छा हो, राहु पे स्टार हो, राहु पे ट्राइंगल हो, राहु से भाग्य रेखा का निर्माण हो, तो ऐसे जातक शेयर मार्केट हो गया, आपके फॉरेन वगैरह का कोई कार्य हो गया, या फिर केमिकल से संबंधी कार्य हो गया, जुआ, लॉटरी, सट्टा, इन सभी में ये राहु रेखा बहुत ही अच्छा फल देता है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, यदि आपके राहु रेखा पे पॉजिटिव साइन हो तो ये नहीं कि आंख बंद करके आप लॉटरी में अपना भागा जमाने चले जाओ। कुछ और कंडीशन देखना होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे राहु पे हमें स्टार मिल गया, ठीक है, आपका सन लाइन भी बहुत अच्छा है, ठीक है, और आपका ये शनि लाइन भी बहुत अच्छा है, प्लस आपका ये जीवन रेखा बहुत अच्छा है, हार्ट लाइन अच्छा है, ये अच्छा है, फिर आप रिस्क खेलें। अन्यथा अगर आपका सन लाइन अच्छा नहीं है, सन पे क्रॉस है और राहु पे यहाँ है, तो आपको तो लगेगा कि वो धन आ रहा है, बट वो लास्ट तक आपको धन नहीं आएगा। तो सन रेखा को भी आपको बहुत देखना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो सारे रेखाओं को थोड़ा सा देख लें, फिर जाके इस तरह का रिस्की काम करें। और एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, यदि आपका इस तरह से मान लीजिए सन का फिंगर ज़्यादा बड़ा हो तो ऐसे जातक में रिस्क टेकिंग क्वालिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो आपको थोड़ा सा रिस्क तो लेना है। देखिए लाइफ में जब आप रिस्क नहीं लोगे तो आगे नहीं बढ़ोगे। रिस्क लेना है, बट थोड़ा सा देख के लेना है। हमारे माहौल को भी प्रैक्टिकल थोड़ा होके लेना है। सब कुछ हथेली का भी, कुंडली वगैरह सबका विश्लेषण करा के हर तरीके से सेफ होके आप किस तरह का रिस्क लें तो आपका बहुत अच्छा होगा। तो देखिए यही कुछ बातें थी जो कि कुल दीपक योग के बारे में बताना चाहते थे। तो ये सारे साइन आपके हथेली में हो तो ये जातक कुल दीपक योग ही बोला जाता है। ऐसे जातक अपने कुल में, अपने खानदान में बहुत अच्छा नाम करते हैं, बहुत अच्छा नेम फेम पाते हैं। तो यही कुछ बातें थी जो मैं आपको बताना चाहती थी कुल दीपक योग के बारे में। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है लाइक से। तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो, पुराने हैं तो शेयर कीजिए। तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।